वालेकुम, माय नेम इज शमशेर खान एंड वेलकम टू दी क्रॉस बार पॉडकास्ट एपिसोड 1, जिस पे हम बात करेंगे फुटबॉल के ऊपर और डिफरेंट अदर स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन मेनली आज हमारा मकसद जो पॉडकास्ट करने का है वो है हम फुटबॉल पे बात करेंगे, जिसके लिए हमने जिस गेस्ट को आज अपने स्टूडियो में बुलाया है वो भी फुटबॉल के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और फुटबॉल के बारे में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फ़रोग लाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने ओन पे सबसे बड़ी बात जिस पे मैं ये बड़ा मतलब कि नॉर्मली लोगों को बोलता हूँ कि जो अपने ओन पे लोग करते हैं उनके लिए मेरी आंखों में ज़्यादा अहमियत होती है, जो अपने ओन पे पाकिस्तान को विदाउट एनी गवर्नमेंट हेल्प और विदाउट एनी अदर एजेंसीज हेल्प और जो पाकिस्तान में फुटबॉल को फ़रोग देना चाह रहे हैं। आज हमारे साथ वो ऐसे गेस्ट मौजूद हैं। अजान अली वाजिद हमारे साथ आज मौजूद हैं जिनसे हम फुटबॉल पे बात करेंगे। अजान जो है लाहौर में, मेनली लाहौर में जो है इनिशियली उनका प्लान है कि वो पाकिस्तान में फुटसॉल को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़रोग देना चाह रहे हैं और फाउंडर हैं लाहौर शहर में जो फुटसॉल ऑफिशियली जिन्होंने टूर्नामेंट्स जो करवाना स्टार्ट किए थे और अदर इनके बाकी भी और प्लान्स हैं, इनके आगे के क्या इरादे हैं, इनसे चल के बात करेंगे। इसके अलावा इनसे हम इंटरनेशनल नेशनल लेवल की फ़ुटबॉल पे भी बात करेंगे। ओवरऑल हम जो है एक फ़ुटबॉल को एज अ एक कप जो है हम डिस्कस करेंगे। तो जान भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम सलाम। आप थैंक यू ठीक सो हैं? मच जान भाई, आज आपने बड़ा कीमती हमें नहीं टाइम नहीं, दिया अपना। हम काफ़ी दिनों से आपको अप्रोच करना चाह रहे थे इट आपको। वाज एन ऑनर कि आप लोगों ने मुझे नहीं नहीं, इनवाइट बहुत किया और शुक्रिया सारा बहुत कुछ। शुक्रिया। जान भाई कैसे क्या फुटबॉल को आप कैसे पाकिस्तान में देख रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली भी नोन हो रहा है फुटबॉल को लेके। अभी रिसेंटली जो है वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग, बल्कि अभी तक वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग खेल रहा है पाकिस्तान, जिसमें से 2 डिफीट्स तो पाकिस्तान को हो चुकी हैं। लेकिन आप एक डिटेल्ड मुझे एक चीज़ बताएं कि आप पाकिस्तान की फुटबॉल को आने वाले 10 सालों में कहाँ देखते हैं? क्योंकि अमूमन हम जब लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि यार जो अब हरकतें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो करना स्टार्ट हुई है ये पाकिस्तान को आज से 10 से 15 साल पहले कर लेनी चाहिए थी। चलें ठीक है, आप मूव ऑन हो जाते हैं, आपने छोड़ दी पिछली बातें, अब आप आगे आ जाए। तो अब जितना जो अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया जो है वो फुटबॉल को बहुत हाईलाइट कर रहा है पाकिस्तान में और डेफिनेटली। मुझे आप पर्सनली मेरे से अगर आप बात करें तो मुझे फ्यूचर नजर आता है। आप डिटेल में बताएं कि वेयर डू यू सी पाकिस्तानी फुटबॉल इन नेक्स्ट 10 years? देखिए, टॉकिंग अबाउट फुटबॉल या एनी अदर स्पोर्ट्स, इट्स ऑलवेज अ स्ट्रगल। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे आपने वैसे नोटिस किया होगा कि स्पोर्ट्स को कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, वहाँ पे इट इज़ अ डबल स्ट्रगल देन दी अदर कंट्रीज़। आज अगर हम लोग वर्ल्ड चैम्पियंस कोई देख रहे हैं, अर्जेंटीना या ब्राज़ील जो भी बन रहे हैं फुटबॉल में, तो वो ये नहीं हुआ कि उन्होंने 1-2 साल में अपनी टीम्स की फेडरेशंस के साथ वर्किंग बिल्कुल करके इतनी अच्छी। सही, बिल्कुल सही, देयर इज़ अ स्ट्रगल बिहाइंड इट। बिल्कुल सही। तो हाँ, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को ये सब काम बहुत पहले करने चाहिए थे, लेकिन इट्स नेवर टू लेट ना। मतलब हमारी आने वाली जनरेशन आर स्टिल रेडी टू प्ले इट, और इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। लेकिन आप अगर ये समझते नहीं है कि अजान भाई कि इतना टैलेंट जो है, आपने जैसे कहा इट्स नेवर टू लेट, बट आपको ये चीज़ फील नहीं होती कि कितना टैलेंट हम पिछले कोई 20 से 25 साल में फुटबॉल का हम ज़ाया कर चुके हैं? सर वो तो डेफिनेटली है, लेकिन आप देखें स्पोर्ट्स से हट के भी अगर आप देखे जाए ना, तो कॉम्प्रोमाइज़ेस कुछ किसी जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ देना पड़ता है, ठीक है। तभी जाके अगली जनरेशन आपकी उठती है। इसमें हमने ना ग्रेटर गुड के लिए सोचना है। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि जी कौन सा टैलेंट ज़ाया हो गया या कौन सा टैलेंट अब नहीं खेल सकता, तो हम लोग सारी ज़िंदगी उसी जिद पे अड़े रहेंगे। हमने अगर इस चीज़ को एज अ कंट्री के ग्रेटर गुड के लिए सोचना है, तो हम लोगों ने जो हो गया उसको पीछे छोड़ के अब आगे उसकी तरफ वर्क करना चाहिए। हाँ, काफ़ी सारी अभी भी नेगेटिव्स हैं, काफ़ी सारी खामियां अभी भी फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको पॉजिटिव वे में सपोर्ट करना है। ठीक। और वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सबको उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए अगर इट्स फॉर द ग्रेटर गुड। और जब तक ये फॉर द ग्रेटर गुड नहीं होगा, ये कभी भी नहीं सक्सीड करेगी चीज़। ठीक है जान भाई, मुझे अब ये बताएं कि आप ग्रेटर गुड की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को करना क्या चाहिए? अगर अभी अभी आप सिर्फ गवर्नमेंट की सपोर्ट को बाहर निकाल दें, अगर अपने ओन पे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कुछ करना चाहती है, पाकिस्तान को फुटबॉल में फ़रोग देना चाहती है, तो उनको अपने ओन पे आने वाले दिनों के लिए क्या करना चाहिए? कोई ऐसा सिस्टम लेके आना चाहिए या उनको चल मैं आपसे अगला वो नेशनल इंटरनेशनल का भी सवाल पूछूंगा, लेकिन आप सबसे पहले ये बताएं कि क्या करना चाहिए? देखें, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्ट्रक्चर बनाना, और उस स्ट्रक्चर में जो है आपका सबसे पहले बेस लेवल स्टार्ट होता है। जब तक फुटबॉल फेडरेशन बेस लेवल पे काम नहीं करेगी, अभी करंटली जो हमारी टीम्स बनी हुई हैं इनके पीछे बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। ठीक है। इनके हैं कैंप्स लगे हैं, उसमें आप लोगों ने बंदे पसंद किए हैं और आपने उनको खिला लिए। जब तक आपकी इंटरनल लीग्स नहीं स्टार्ट होंगी, दुनिया में हर जगह होती हैं, जब तक आपकी बेस लेवल पे एक बच्चा फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो जाता है एट द एज ऑफ 5-6 ईयर्स जो फीफा के हिसाब से, ट्रू। तो अगर उस लेवल पे आप लोग इनको प्रॉपर अकेडमीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे, हाँ प्राइवेटली चल रही हैं अकेडमीज़,
लेकिन उनके मोटिव्स कुछ के वाकई काम करना है, कुछ के पैसे अर्न करना है। ठीक है। लेकिन जब तक ये फेडरेशन की तरफ से सपोर्ट नहीं आएगा तब तक मोटिव एंड में इसमें कहीं कोई पैसे कमाना चाह रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है, सबने अपनी रोजी रोटी चलानी है। ऐसे लेकिन ही। जब आपकी फेडरेशन आपको सपोर्ट करेगी तो आपके सर से वो टेंशन उतरेगी, तब आप एक्चुअली प्लेयर पे काम करोगे। तो फेडरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस वक्त लीग स्ट्रक्चर बनाना, वो हर तरह के फॉर्मेट के लिए होना चाहिए जो जो फीफा से अप्रूव्ड है, और साथ साथ आपकी लोकल एकेडमीज़ को सपोर्ट करना और ख़ुद भी एकेडमीज़ इस्टेब्लिश करना, और उन लोगों को ढूंढना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो करना चाह रहे हैं लेकिन जिनके पास स्पॉन्सर्स या पैसे नहीं हैं टू इस्टेब्लिश एकेडमीज़ या ग्रास रूट फॉर किड्स। मतलब आज आप ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं लोगों को कि डेफिनेटली आप अगर फुटबॉल को सपोर्ट करना चाहते हैं इन दी शेप ऑफ स्पॉन्सर्स या इन दी शेप ऑफ वैसे ही शौक के लिए भी, तो आगे बढ़ चढ़ के काम करें, आप ये करना कहना चाह रहे चाहिए, हैं? डेफिनेटली करना चाहिए। आप लोग इतनी ज़्यादा सीएसआर एक्टिविटीज़ और इस तरह की चीज़ों पे पैसा कंपनीज लगाती हैं, सही बात तो है। व्हाई नॉट एक स्पोर्ट पे जिसमें आपके मुल्क का नाम भी बन सकता है ना। बिल्कुल। और ये नहीं, मैं देन अगेन आप अगर ये उम्मीद लगाएंगे कि मैंने यार इतना सपोर्ट किया और फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो वो आपकी तरफ से गलत चीज़ है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने ना ज़ीरो से स्टार्ट करना है इस चीज़ को। जो साल गुजर गए उसमें जो कुछ हुआ नहीं हुआ, दैट स्टैंड्स नोवेयर राइट नाउ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम प्रॉपर एक सिस्टम बनाएं तो इन फ्यूचर पाकिस्तान कैन कम्पीट टीम्स लाइक ब्राजील, अर्जेंटीना एंड क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड कप। देखें डेफिनेटली क्यों नहीं कर सकती। अगर सऊदी अरेबिया पिछले वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को हरा सकती है तो बिल्कुल। हम लोग क्यों नहीं किसी टीम से और compete उसी कर टीम से हमने सकते? भी मैच किया। हमने मैच किया और हमने, अगर आप देखा जाए तो सेकेंड लास्ट 80 मिनट्स तक हम लोग बड़ी अच्छी, बड़ी रिस्पेक्टेबल गेम उनके अगेंस्ट, उनके होम पे खेलते रहे। बिल्कुल एक ऐसे। ऐसी टीम जो काफ़ी अरसे से वर्ल्ड कप्स खेल रही है, बिल्कुल। 57th उनकी वर्ल्ड रैंकिंग है, तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने बड़ा अच्छा कम्पीट किया। हाँ, हमारे स्टेमिना के इश्यूज़ हैं, हमारी और ज़्यादा काफ़ी सारी चीज़ों के मसले हैं, लेकिन इस सारी चीज़ों को ठीक होने में टाइम लगेगा टाइम लगेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। मतलब आई एम सॉरी टू से ऑन टीवी, लेकिन हमारे, मैं कोच के भी कमेंट से डिसअपॉइंटेड था अभी ताजिकिस्तान वाले मैच के बाद, व्हेन ही सेड कि आवर टीम डज नॉट डिजर्व टू प्ले ऑन सच अ बिग स्टेज। जबकि उसको ये मतलब इन चीज़ों को हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारी टीम ने आज तक इस स्टेज तक पहुंची भी नहीं है, बिल्कुल तो ठीक है। उनके पास ये बट एक्सपीरियंस अजान नहीं है। भाई, ये जो आपने बात की कि हमारे कोच ने ये बोला कि हमारी टीम डिजर्व नहीं करती, इस उनकी इस स्टेटमेंट को हमारे काफ़ी जो फुटबॉल एंथुजियास्ट हैं उन्होंने बड़ा सपोर्ट किए। ये मतलब कि मुझे बताएं कि वो अगर देखें, वो ये कहते हैं कि हमारे कोच ने बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन दी है अपनी कि जी वी नो कि वी कांट क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, बट एक इट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ फुटबॉल, पाकिस्तानी फुटबॉल। फ्रैंकली स्पीकिंग इस स्टेटमेंट को मैंने भी बड़ा सपोर्ट किया था। जी। ये स्टेटमेंट के बाद उन्होंने अभी पिछले मैच में हारने के बाद फ्रस्ट्रेशन में ये कहा है कि हमारी टीम ये वाला स्टेज खेलना भी डिजर्व नहीं करती जो भी करंटली खेल रही है, ठीक है। जिस तरह की इनके लैकिंग्स हैं। ठीक है। तो उसमें मैं कहता हूँ आप अपनी हज़ार खामियां बताओ आके, लेकिन उसमें ये डिजर्व करना ना करना, वो ऑब्वियसली एक टीम को हरा के आए हैं तो वो ठीक है। डिजर्व करते हैं ये चीज़ बिल्कुल ऐसे करना। ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ द करंट टीम, नाइदर एम आई अगेंस्ट ऑफ द करंट अच्छा, टीम, इसी ये लेकिन आपकी इसी बात को मैं फॉलो अप लेता हूँ। मैं आपको एक सवाल एक और करता हूँ। आपने भी बोला कि आप यू आर नॉट सपोर्टिंग द करंट टीम राइट नाउ। आपको क्या लगता है कि लोकल प्लेयर्स के साथ ज्यादती है इंटरनेशनल प्लेयर्स को टीम में? देख, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि देखिए हमारी टीम में इंटरनेशनल प्लेयर दो दे आर पाकिस्तानी, लेकिन वो हमारी टीम में खेल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मुझ जैसा आप जैसे के साथ ज्यादती है ये? बिल्कुल डेफिनेटली, मैं तो कहता हूँ। और हमारे एक बहुत बड़ा स्टार है लाहौर से, इफ़ आई एम अलाउड तो मैं नाम भी जी लूँगा, जी जी यूसुफ, जी जी हु बिल्कुल प्लेज इन लाहौर एथलेटिक, ही गॉट बिल्कुल सेलेक्टेड। बिल्कुल। बट लेकिन इसी तरह किसी इंटरनेशनल प्लेयर ने कंफर्मेशन दे दी तो ही गॉट ड्रॉप्ड आउट एट द लास्ट मिनट, विच आई थिंक इन माई ओपिनियन इज़ वेरी अनफेयर। क्योंकि आप किसी भी प्लेयर को स्पेशल ट्रीटमेंट, जब तक टीम इज नॉट बिगर देन द प्लेयर ना, तब तक वो टीम नहीं बनती। नहीं बनती। अगर टेन हाग क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बाहर बिठा सकता है, और मतलब ही इज़ माई फेवरेट प्लेयर, वो मेरा फेवरेट क्लब है, बिल्कुल। उसको बाहर बिठा सकता है सिर्फ ये प्रूव करने के लिए टीम इज़ बिगर देन द क्लब, ठीक है। तो फिर कोई भी प्लेयर इतना बड़ा नहीं आया आज तक, एक्चुअली नहीं आया। ये सिर्फ बात नहीं है, मेसी रोनाल्डो से बड़ा प्लेयर इस वक्त दुनिया में कोई भी कोई नहीं। भी नहीं। तो अगर उनको ये दिखाया जा सकता है कि टीम इज़ बिगर देन यू, तो फिर आप किसी प्लेयर को कैसे नहीं दिखा सकते? ऐसे ही। और या तो ऐसा भी नहीं है ना कि वो एक्चुअली कोई उस लेवल के, मेसी लेवल के प्लेयर्स आ रहे हो कि भाई हमारी गेम ही पूरी अकेले सिंगल हैंडेडली वो बदल रहे हो। ऐसे ही। इट्स द सेम जिस तरह ये उनके बगैर भी खेल रहे थे। बिल्कुल। आपने अगर देखा हो तो हमारा जो क्वालिफायर मैच था कंबोडिया के कंबोडिया के अगेंस्ट, साथ। उसमें तो हमारे पास प्लेयर्स को अलाउ भी नहीं किया फीफा ने हाँ जी, खेलने एक के दो लिए। प्लेयर्स को उन्होंने डिसअलाउ कर दिया था Yes, कि और हमारी लोकल टीम खेल के जीती है वो भी मैच। बिल्कुल बिल्कुल।
देन अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं पे उसका क्रेडिट इनको जाता है या उनको डिसक्रेडिट जाता है, लेकिन मैं बस ये कहता हूँ कि यार एक स्ट्रक्चर के थ्रू प्लेयर आना चाहिए, डिजर्विंग होना चाहिए जब वो आए वहाँ पे, बिल्कुल। उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। अगर सारी टीम कैंप कर रही है तो हर टीम का प्लेयर कैंप करना चाहिए, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छा नहीं जानवी, मिलनी मैंने एक चीज़ देखी है कि काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि जी हमारी टीम में इंटरनेशनल प्लेयर ज़्यादा खेल रहे हैं और लोकल प्लेयर्स को बेंच कराया जा रहा है, या उनको मतलब कि वो नहीं मतलब उनको क्वालिफाई नहीं करवा रहे, वो इस कैलिबर की नहीं है। तो जब तक आप उनको ट्रेन नहीं करेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रॉपर कोच, मतलब जो जैसे हमारा जो भी कोच है वो उसकी तरह के और जैसे कोच भी हैं बहुत दुनिया में, उनको हायर किया जाए, पैसा लगाया जाए, बात तो पैसे लगाने की चाहिए। ना, जितना बिल्कुल, गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, उतना मीठा ठीक है होगा, जी। बिल्कुल। तो अगर हम लोकल प्लेयर्स को वो जो हेडर मारने वाली और उड़ा देने वाली फुटबॉल से बाहर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते अगर हम प्रॉपर कोचिंग में रहें? देखिए किसी को भी लाया जा सकता है, हमसे कितना डिफरेंट है इंडिया और बांग्लादेश, अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल, भी फुटबॉल में हम लोगों से बहुत आगे हैं। बहुत आगे। और वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनके प्लेयर्स को प्रॉपर फैसिलिटी दी गई है, उनको बिल्कुल, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी गई है, उनको प्रॉपर कोचिंग स्टाफ दिया गया उनको तो लीग सिस्टम भी है, इंडिया में तो है। लीग भी खेलते हैं। एग्जैक्टली माई पॉइंट कि जब तक आप अपनी लीग नहीं स्टार्ट करोगे, कंटिन्यूस कंपेटिटिव फुटबॉल नहीं मिलेगी। अब एक प्लेयर जो पाकिस्तान टीम में खेल रहा है, अब आज जो भी ताजिकिस्तान के साथ मैच हुआ, उसके बाद उनका अगला मैच है मार्च 11 को। ऐसे ही है। तो अगर मार्च 11 तक प्लेयर जो है कम्पेटिटिव फुटबॉल नहीं खेल रहा, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम टू प्ले अगेंस्ट अ टीम? जॉर्डन के साथ हमारा मैच और वो भी 97th रैंकिंग पे, बिल्कुल, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म एक्सीलेंट इन फ्रंट ऑफ अ टीम बिल्कुल, विदाउट प्लेइंग एनी कम्पेटिटिव फुटबॉल? जबकि आप दुनिया के किसी भी प्लेयर को और को उठा लें तो पूरा साल थ्रू आउट वो कम्पेटिटिव फुटबॉल खेलता है, किसी ना किसी लीग में, लोकल या इंटरनेशनल लीग्स में वो खेलते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे तो है कि आप अपने प्लेयर्स को, अगर खुद नहीं अपनी लीग अभी जनरेट कर पा रहे, तो आप अपने प्लेयर्स को बाहर भेजने की कोशिश करें, बेशक किसी भी कंट्री की लीग है, बिल्कुल। लेकिन उनको कंपेटिटिव फुटबॉल चाहिए, उनको कंटिन्यूस हाँ कंपेटिटिव कंपटीशन फुटबॉल उनको देना चाहिए। चाहिए। हाँ, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा कि जब तक एक प्रॉपर लीग सिस्टम पाकिस्तान में नहीं आएगा, जैसे क्रिकेट में होता है, डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, काइजर्स तो ट्रॉफी, काइजर हाँ, ट्रॉफी होती है, वहां से प्लेयर पिक होता है और वो मेन स्ट्रीम क्रिकेटिंग बोर्ड के क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर में आता है और वो खेलता है, तो वो एक इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर सकता है। दूसरी बात मैं पॉइंट आपको ये देना चाहूंगा कि आप ये देखें कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसको बहुत लोग इंटरनेशनली सपोर्ट कर सकते हैं, क्रिकेट। बिल्कुल, अब फुटबॉल का दौर है। बिल्कुल, अब देखें फुटबॉल इतनी तेज हो गई है, मैंने मेसी रोनाल्डो का पीक टाइम देखा और हम उनको देख के ये कहते थे कि यार काश काश पाकिस्तान में ये होता, काश। तो ये चीज मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक फुटबॉल स्ट्रक्चर होने के बावजूद आ सकती है। अगला मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे बताएं कि हम एज अ पाकिस्तानी नेशन बहुत जल्दी किसी को स्टार बना देते हैं। अभी आपने रिसेंटली परफॉर्मेंस देखी सऊदी अरब के खिलाफ पाकिस्तान की, फिर उसके बाद ताजिकिस्तान के खिलाफ आपने परफॉर्मेंस देखी, तो आपको नहीं लगता कि हम अपने फुटबॉलर्स को, जैसे ओटिस खान है, रईस नबी जिन्होंने गोल किया है, फरीदुल हक हैं, इनको हम बहुत जल्दी स्टार बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनकी, जैसे कहते हैं ना, गर्दन में सरिया आया था किसी बिल्कुल, के। इस बारे बिल्कुल। में क्या कमेंट है आपके? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, और ये सिर्फ फुटबॉल में नहीं है, ये हमारी एज अ कॉम एक प्रॉब्लम है। हम्म, हम इवन अपनी सबसे फेमस स्पोर्ट क्रिकेट में भी हम बहुत जल्दी लोगों को स्टार बनाते हैं, और उनको हमने स्टार बन के इतने ही छोटे टाइम पीरियड में नीचे गिरते भी देखा है। वो ऐसे सिर्फ ही इसी है, वजह से इसी है वजह से बिल्कुल। क्योंकि जब आप उसको बहुत ज़्यादा फेम टाइम से पहले दे दो ना, तो वो प्लेयर जो है वो परफॉर्मेंस से ज़्यादा फेम और की इसमें तरफ एजुकेशन चलता का बड़ा रोल है, प्लेयर को एजुकेट करना बड़ा जरूरी है। है। ये तो है ही नहीं ना हमारे ये सिस्टम तो में, है ही नहीं और ये बड़ा एजुकेशन जरूरी और है। ग्रूमिंग तो है ही नहीं हमारे सिस्टम बिल्कुल, में। मतलब देन अगेन मैं आपसे वही बात करूंगा कि यार हमारे से पीछे के नेशंस भी हैं जिन्होंने अपने प्लेयर्स को ग्रूम किया है। मतलब आज आप कह सकते हो कि क्रिकेट में भी अगर बाबर आजम एक वर्ल्ड लेवल पे खड़ा होता है, लेकिन जब आप उसकी ग्रूमिंग देखो और उसको बात करते हुए देखो इन कंपैरिजन टू द फैबुलस फोर, तो जब वो कैप्टन्स हैं वो बिल्कुल, आके बात करते बिल्कुल, हैं, तो बिल्कुल, बिल्कुल। आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क। मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि क्रिकेट बोलने खेलने के लिए आपको अंग्रेज़ी बोलनी आनी ऐसे चाहिए, ही लेकिन एक बेसिक ग्रूमिंग होती है जो जो एक स्टार को डिफाइन करती मेरे है। ख्याल से जो फुटबॉल बोर्ड हो या क्रिकेट बोर्ड हो, जो आपने प्लेयर्स को जो इतनी हाई उनको जो अर्निंग वेजेस दे रहा होता है, उसमें मेरे ख्याल से सिर्फ उनकी ड्यूटी ये नहीं है कि वो आगे ग्राउंड में छक्के मारे, चौके मारे, एग्जैक्टली, 2 गोल करे और घर चला जाए। इसमें मेरे ख्याल से उनकी एजुकेशन भी आती है, इनका प्रॉपर सिस्टम होता है जिसमें ये एजुकेट करते हैं। आप ठीक है, आप इंग्लिश स्पीकिंग नेशन नहीं है, बट आप अपने प्लेयर को इतना तो सिखा सकते हैं कि यार वो इंग्लिश बोल के अपने आप को प्रेजेंट तो कर सके। एग्जैक्टली, और मेरे ख्याल से आप फुटबॉलर्स जो है हमारे, वो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे बाबर आजम से। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। ये मेरे ख्याल से आप इस बारे में क्या कहेंगे कि एक फुटबॉल खेलने के अलावा प्लेयर्स को एजुकेशन ज़रूरी है देखें या बहुत नहीं? ज़रूरी है असल में ना, ये इनको रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि जब ये लोग बाहर प्रेजेंट करते हैं हमें, ये खेलने जाते हैं,
तो वहाँ पे ये नहीं बात होती कि यार ये ओटिस खान को बोलना नहीं आता, वो उनके दिमाग में पहले में जाता है कि पाकिस्तानी शायद हैं ही ऐसे। वो पूरे एक नेशन को डिफाइन कर रहे हैं वहाँ पे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। तो उसके लिए आपको, नेशन के लिए आपको अपनी ग्रूमिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और तभी आपको आपके अंदर डिसिप्लिन आता है गेम का ना। डिसिप्लिन के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल डेफिनेटली बहुत सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ आपका डिसिप्लिन भी उतना ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और डिसिप्लिन कम्स विद एजुकेशन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अजान भाई। अच्छा, ये तो पाकिस्तान की फुटबॉल के बारे में हमने बात कर ली। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे, आपने रिसेंट डेज में देखा होगा कि पाकिस्तान में स्पेशली, हम तो, आप और मैं तो वैसे ही लाहौर के रहने वाले हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सी फुटबॉल अकेडमीज बन रही हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने इन अकेडमीज को पर्सनली मैंने इनको ऑब्जर्व किया, और फिर मैंने ये देखा है कि ठीक है, पर्पस बहुत अच्छा है, इरादे बहुत अच्छे हैं, नीयत बिल्कुल साफ है कि आप एक छोटे लेवल से एक छोटे से बच्चे को इतना बड़ा बनाना चाहते हैं फुटबॉल खेलने के लिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें इंटरेस्ट ज्यादा पैसा है? नहीं नहीं, डेफिनेटली, जैसा मैंने आपसे पहले ही बात की आई कि मीन, पेट सबको लगा हुआ है, इंसान पेट जो है वो पालने के लिए ही कमाता है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब फुटबॉल, अगर एक बंदा, अगर एक एकेडमी उसने खोली है, तो वो, मुझे ये लगता है कि वो पैसे के पीछे ज्यादा भाग रहा है। उसको लग रहा है कि मैं एक एकेडमी खोल लूँ फुटबॉल की, और मेरे पास 50-60 बच्चे हों, तो मैं बड़े इजीली पैसा कमा सकता हूँ। इट्स नॉट अ बिग हर्डल, मैं एक छोटी हर्डल है जो क्रॉस करनी है, और मैं उसको मंथली जो पैसा कमा सकता हूँ। इस वक्त मेरा ख्याल है सबसे आसान तरीका ही पाकिस्तान में जो है ना, वो फुटबॉल एकेडमी खोल के अपनी अर्निंग करना जी है, और बड़ी अच्छी रिस्पेक्टेबल अर्निंग करना है। बिल्कुल, इसके लिए आपको अपना ग्राउंड भी नहीं चाहिए होता। कुछ भी नहीं चाहिए आपको, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी सारी आपको बच्चे ही देंगे आके। बिल्कुल मैं सिर्फ ये कहता हूँ सही इस बात सारी है। चीज़ में कि देखें, मैं कहूँगा, लोग पता नहीं, कुछ लोग मानेंगे इस बात को, कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन अच्छी नीयत से हम लोग इवेंट्स कराते हैं, और उसमें जब कुछ नहीं एंड में बचता आउट ऑफ इतनी, आफ्टर इतनी मेहनत, तो उसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए कि आप बिल्कुल उस चीज़ में अफसोस ना भी होता उस चीज़ होगा। को कंटिन्यू करते रहो विदाउट। और एक बात पता है, लॉन्ग टर्म सोच नहीं है पाकिस्तानी बिल्कुल कौम में, लॉन्ग टर्म सोच नहीं है, शॉर्ट टर्म सोच है। और लॉन्ग टर्म सोच अभी हो भी कैसे, कि जब आपका एक बच्चा एक एकेडमी में खेल रहा है, तो सही उसके बात पास कोई पाथ ही नहीं है। सही बात वो एकेडमी में बेस्ट प्लेयर बन के कहाँ जाएगा, ऐसे ही जब ऐसे ही किसी एकेडमी को पीएफएफ वही दो सपोर्ट ही चार नहीं लोगों कर को रहा, पता होगा कि पीएफएफ सपोर्ट ही नहीं कर रहा उस बेस एकेडमी को, तो वो बेशक सारी जिंदगी एलएसटी जीतता रहे या कोई भी इवेंट जीतता रहे, तो उसकी रिकग्निशन तो उतनी ही है ना तो सिर्फ। जान भी, ये इसी तरीके से ना बच्चा किसी की नजर में भी नहीं आएगा। नहीं आएगा, कभी आप भी जब नहीं तक आप आएगा। एक सिस्टम नहीं बनाएंगे ना, वो ये किसी की पूरे एक नजर में नहीं स्ट्रक्चर आएगा। की गेम है ना। आप ये देखें कि बाहर के मुल्कों में, या सबसे हमारी जो फेमस लीग्स हैं वो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, ऐसे ही तो उधर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें अगर कोई फुटबॉल अकेडमी चल रही है, तो दे नो कि उनके बच्चे का एक पाथ है, जिसमें अगर उनका बच्चा आउट परफॉर्म करता है और स्टार बनता है, तो वो सिलेक्ट होता है जब टीम में, तो एक एजेंट फी मिलती है उनको। तो जब उनके पास वो नॉलेज होगा ना, तो उनकी नीयत भी साफ होगी कि मैंने प्लेयर अच्छा बनाना है, मैंने ऐसे ही है। हर किसी को पकड़ के पैसे नहीं कमाने सिर्फ बिल्कुल उससे। ठीक है, जब बिल्कुल अच्छा ठीक है। प्लेयर बनेगा तो उस चीज़ को आगे शो ऑफ होगा, और उसके बाद आपको और उस मेरे चीज़ ख्याल से को अगर एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है फुटबॉल में, तो उसको कुछ ना कुछ पेट पालने के लिए देना चाहिए, क्योंकि वो भी उसकी मोटिवेशन है। डेफिनेटली देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो किसी चीज़ का गुजारा नहीं, किसी बिल्कुल चीज़ का गुजारा नहीं। एक एक एज होती है जहाँ तक बच्चा जो है वो खेलता है पैसे पे करके, एक एज के बाद वो या तो अर्न करना चाहता है, या वो इस इंडस्ट्री से निकल जाता है, क्योंकि बिल्कुल ठीक है। उसने उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अजान भाई, एक सिंपल सवाल, पाकिस्तान में जो फुटबॉल अकेडमीज हैं, जैसे आपने बना ली, मैंने बना ली, या किसी और ने बना ली, इनके बारे में आपके ओवरऑल व्यूज क्या हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये ठीक काम कर रहे हैं? बच्चे को ग्रूम कर रहे हैं जिस तरह बच्चा ग्रूम होना चाहिए? आपको लगता है कि इन फ्यूचर इनमें से कोई रोनाल्डो या मैसी निकलेगा? यार देखें, देन अगेन वो वाली बात कि अगर तो हमारा फेडरेशन इनको सपोर्ट करेगी, तो फिर तो निकल सकते हैं। अभी मेरे स्टेटमेंट के बाद शायद एकेडमीज़ वाले मेरे खिलाफ भी हो जाएं, लेकिन अभी मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी तक जो है ना, जो भी प्लेयर अच्छा किसी एकेडमी से निकल रहा है ना, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। अच्छा वो बन नहीं रहा, या अगर बना भी है तो ग्रूम हुआ है फर्दर, ठीक है उसमें एक टैलेंट था, उसी को फर्दर पॉलिश किया। अगर ये नहीं, तो आप एक एकेडमी का, आई वोंट टेक एनी नेम्स, लेकिन एक एकेडमी का बेस्ट प्लेयर और एवरेज के 100 प्लेयर्स को देखें, तो अगर एक ही कोच है तो इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों आ रहा है उनमें? क्यों नहीं वो सारे प्लेयर इतने अच्छे बन पा रहे? क्योंकि उस बच्चे में जो बेस्ट है उसमें ऑलरेडी कोई स्किल था जिसको आपने फर्दर ग्रूम किया। अच्छा, मैं आपको, आप मुझे थोड़ी इजाजत दीजिएगा, जी जी। मैं 2-3 अकेडमीज के नाम लूंगा ऑन पर्पस, जिन्होंने इरादा अच्छा किया था काम शुरू करने का, लेकिन उन्होंने जो तरीका अपनाया ना, दैट वाज वेरी रॉन्ग। लाइक एशे गार्डन की अकेडमी थी, आपको पता होगा कि आज से 2 साल पहले एशे गार्डन का बड़ा नाम था, उन्होंने अकेडमी बनाई, उन्होंने प्रॉपर कुछ प्लेयर्स को हायर किया, हमारे में से हायर किया, हमारे सर्कल में थे लड़के,
मेरे साथ खेलते थे, आपकी आंखों के सामने होते थे, उन्हीं में से किसी को हायर किया, हमारे दोस्त यार हैं। फिर उसके बाद कोई एकेडमी का नाम निशान नहीं था, ऐसे गार्डन होता था, या टीम का नाम होता था इस्लामाबाद में। इन्होंने जो गलती जो की है ना, वो ये किया है कि इन्होंने ना सारा जो जो है ना, जिसको कहते हैं ना दूध के ऊपर से मलाई जो है वो खींच ली अपनी तरफ। अब पीछे कंपटीशन नहीं रह गया। अब यही हर टूर्नामेंट के चैंपियन बन रहे हैं, हर बड़े प्लेटफॉर्म पे यही इनके प्लेयर नजर आ रहे हैं। तो ये ज्यादा नहीं है छोटी बाकी अकेडमी या बाकी फुटबॉल के लिए। देखें सीन इस तरह है कि हमारा ना मकसद इस वक्त जीतना बन गया है। ठीक है, हमारा मकसद टीम बनाना रह ही नहीं गया, हमारा मकसद जीतना बन गया है। हमारी जो कि सबसे आखिरी मकसद होना चाहिए। आखिरी मकसद होना चाहिए था, क्योंकि जब तक आप प्लेयर को हारना नहीं ना सिखाते वो जीत सकता ही नहीं। बड़ी प्यारी बात की क्योंकि आपने। आपने अपने प्लेयर्स को कहा है कि सिर्फ ट्रॉफी उठानी है, चाहे, और ये मैं सब हर टीम की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक की नहीं बात कर रहा, हर एक ने सिर्फ यही सोचा हुआ है कि हमने ट्रॉफी उठानी है, जिस वजह से हमें चाहे जो मर्ज़ी प्लेयर रखना पड़े, चाहे जैसे मर्ज़ी करना पड़े, आपने वो करना है। तो जब तक आप अपने प्लेयर को हारना नहीं ना सिखाओगे, क्योंकि मैंने देखा है हम इवेंट्स कराते हैं कि हार के जिस तरह की डिसअपॉइंटमेंट्स और गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है ना, वो एक प्लेयर में नहीं आ सकती। नहीं आ सकता, सही वो बात। सीजनल प्लेयर्स में आ सकती है, वो प्रोफेशनल प्लेयर्स में नहीं आना नहीं आ चाहिए, सकता, आना चाहिए ही नहीं। बिल्कुल क्योंकि वो हमारी एजुकेशन ग्रूमिंग की बात है, जो हम लोग शुरू में कह रहे थे, जो हमारी इंटरनेशनल टीम को भी ज़रूरत है, वो एजुकेशन ग्रूमिंग यहाँ से शुरू होगी तो वहाँ तक जाएगी। ऐसे ही कभी है। भी डायरेक्ट एक बंदा इंटरनेशनल टीम में खेलने आए और वो एकदम से ग्रूम हो जाए, ये नहीं होता। नहीं उसके होता। बेसिस बनी हो तो वो होता है। तो इसीलिए स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत सारी ज़्यादा चीज़ के जरूरी लिए। और आप ये देखें कि हमारे लाहौर में स्पेसिफिकली पिछले कुछ अरसे में फुटसॉल की टीम्स हार्डली कोई रह गई थी। है, ऐसे ही ज़्यादा ऐसे रेगुलर ही। फुटसॉल है तो मैं इसलिए उसकी ज़रा ज़्यादा बात कर रहा जी हूँ जी कि वो हार्डली कोई रह गई थी। जी जी जी। तो उस मकसद के लिए हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की अपनी तरफ से कि लीग सिस्टम डालें, हम्म, क्योंकि लीग एक लॉन्ग टर्म होती है कि एक बिल्कुल डिवीज़न जो है वो कम से कम बिल्कुल। 2 महीने की होती एटलीस्ट है। आप प्लेयर की स्क्रूटनी तो कर सकते हैं। एग्जैक्टली और उस पर फिर हमने किट्स कंपलसरी की, ताकि एक क्लब हम्म, जब किट बनाता है तो वो क्लब बनता है, क्योंकि बिल्कुल उनको ठीक पता है कि अब एक बंदे के नाम की किट बन है, रही है बिल्कुल उस क्लब के साथ, तो वो उस क्लब के साथ अटैच्ड है। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन थी हमारी कि हम लाहौर में कुछ टीम्स बनाएं, हम्म, और होपफुली हम लोग मतलब फरवरी में डिवीजन ए बी सी 3 ओके, डिवीजन्स मैं में इसकी लीग तरफ कराना। अभी आऊँगा, मैं बल्कि आ ही जाता हूँ इस सवाल में। रतन भाई, आप को काफ़ी लोग इस नीयत से जानते हैं, इस तरीके से जानते हैं कि आप पाकिस्तान में जो है ना फुटसॉल को बहुत फ़रोग दे रहे हैं, और रिसेंटली आपने जो है अपना जो आपका ब्रांड है LST लाहौर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, उसको आपने बहुत हिट बनाया, जिसमें मैं पर्सनली तौर पे खुद भी वहाँ प्रेजेंट था। मैं एक टीम के साथ खेल रहा था, क्योस FC के साथ मैं खेल रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली मेरी कोई ऐसी रूटीन थी और आपके वो टूर्नामेंट की डेट्स इस किस्म की थी, वो मेरी मैच नहीं हो सकी, तो मैं ज़्यादातर वहाँ पे मौजूद नहीं था। लेकिन जब मैं एक दिन आया तो मैंने देखा वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही है, नॉट ओनली फुटबॉल बल्कि और भी स्पोर्ट्स को बड़ा फ़रोग दिया जा रहा था। और मुझे देख के ज़्यादा खुशी ये हुई, क्योंकि मैं आपको काफ़ी अरसे से जानता हूँ और आपसे मेरी भाइयों वाली बड़ी अच्छी काम हुआ है, बिल्कुल तो मैं डेफिनेट। आपकी मेहनत को काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, काफ़ी अरसे देख रहा हूँ कि फ्रॉम पास 4 to 5 years आप LST कर रहे हैं। यकीन करें मेरे कान में LST की आवाज़ पड़ती थी ना, तो मैं कहता था अच्छा ठीक है यार, ठीक है। लेकिन अब मैंने जब एकदम से देखा ना, मैंने कहा नहीं यार, इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट, और वो हिट हुआ, बिल्कुल हुआ। मैं इसका आई विटनेस को बिल्कुल मैंने देखा है। रणबीर, एम क्या है आपका? फुटसॉल को आप फरोग दे रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल फुटबॉल है दैट इज अ डिफरेंट फॉर्मेट। आपका इरादा क्या है? बेसिकली आप टैलेंट निकालना चाह रहे हैं, आप लोगों में फुटबॉल की अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं, या आप जिसे कहते हैं कि एक मैंने हल्ले गुल्ले के लिए एक इवेंट कराया है वो कराना चाह रहे हैं? आपका मकसद क्या है LST में? जो आप LST 5 साइड टूर्नामेंट करवाते हैं, जो कि लीग सिस्टम है और एक ग्रुप स्टेज सिस्टम होता है, बड़ा खूबसूरत सिस्टम है, और अभी रिसेंटली जो आपने कराया वो बहुत हिट किया है, तो एम क्या है आपका मेन? अच्छा, बेसिकली इसमें ना मल्टीपल एम्स हैं हमारा। बिल्कुल LST जो इनिशियली स्टार्ट हुआ था, जिसमें आपकी टीम डेमोलेशन फर्स्ट टाइम खेली भी थी, इट स्टार्टेड 18 ईयर्स बैक। 18 years में या एग्जैक्टली। और इसका कंप्लीट क्रेडिट मेरे साथ साथ मेरे दोनों पार्टनर सचल एंड मानूर, मेरी वाइफ है, जी उनको भी जी जी। जाता है। उन्होंने मतलब साथ उनकी साथ भी सपोर्ट एफर्ट्स किया बहुत ज़्यादा बिल्कुल। हैं, मैं देखता हूँ उनकी बहुत एफर्ट्स हैं। हमारा एम जो था ना वो हर फॉर्मेट को सपोर्ट करना था। ठीक जो है। फीफा के थ्रू फॉलोड 2 फॉर्मेट्स हैं पाकिस्तान में, जो इसमें फुटसॉल और 11 साइड। ठीक 11 साइड के भी हमने एक दो LST इनिशियली कराए हुए हैं, है। लेकिन 11 साइड का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो क्योंकि हम काफ़ी अरसे से प्लान करेंगे हम 11 साइड का इवेंट कराएं, लेकिन उसके ठीक अंदर है। जो सबसे बड़ा हर्डल आ रहा है वो ये है
कि 11 साइड की ना टीम्स को स्पॉन्सर्स ने या ग्रुप्स ने ना उस तरह इक्विप नहीं किया ठीक है। कि वो वाले फाइनेंसेस अफोर्ड कर सकें कि हम लोग 11 साइड की लीग करा सकें, और 11 साइड कॉस्ट अ लॉट एज वेल। तो जाहिर है हमने भी उस चीज़ को कवर तो करना है ना, मतलब हाँ हम प्रॉफिट नहीं कमाएं लेकिन हम जेब से भी एक हद तक लगा ठीक सकते है। हैं। तो उस चीज़ को अभी हम लोग अपना पाथ बना रहे हैं उस तरफ कि हम लोग इसमें इतनी अवेयरनेस पैदा करें कि कंपनीज और स्पॉन्सर्स और ग्रुप्स जो हैं इसको ठीक है। सपोर्ट करना शुरू करें, ठीक है। और वो होता है कमर्शियल एस्पेक्ट से। ठीक है। आई नो इट्स द रॉन्ग वे, लेकिन कमर्शियल एस्पेक्ट आपकी दुनिया के हर स्पोर्ट्स में T20 से ये कमर्शियलाइज क्रिकेट ज़्यादा होना शुरू हुई है तो ऊपर की तरफ जाना शुरू है। उसी तरह शॉर्टर वेरी गुड पॉइंट फॉर्मेट, वैसे, शॉर्ट फॉर्मेट से ही बिल्कुल। क्योंकि हमारा ना अटेंशन स्पैन जो है ना वो बहुत थोड़ा रह गया बिल्कुल ठीक है ही नहीं। है। या तो आसान भी आपको कोई किसी गवर्नमेंट सपोर्ट होता एग्जैक्टली फिर तो अब वो पाथ बनाने के लिए ना हमें जो सबसे इस वक्त रीजनेबल चीज़ लगी, जो हमें लग रहा है कि एक वो मैक्सिमाइजेशन भी दिखा रही है ऑडियंस की, और साथ साथ हमें भी इतना सपोर्ट दे रही है कि हम लोग नुकसान में नहीं जा रहे कंटिन्यूसली, वो फुटसॉल लगी। ठीक है। जब हम फुटसॉल में आए तो हम लोगों ने फुटसॉल भी रेगुलरली, पहले हल्ला गुल्ला ही कहूँगा मैं उसको, ऐसे कुछ भी नहीं करा रहे थे। पहली दफ़ा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने एक अच्छा स्टेप लिया, उन्होंने हमारे रेफरीज़ को इंटरनेशनल एक टीचर मंगवा के उनको कोर्स करवाए फुटसॉल के ना रूल्स के। तो हमने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम उसको एक एज अपॉर्चुनिटी पकड़ा, ठीक है। हमने उन रेफरीज़ को मौका दिया ठीक है। और हमने अपनी एक लीग इंट्रोड्यूस कराई जिसमें हम लोगों ने कहा कि ये ऑफिशियल फुटसॉल रूल से होगी। ठीक है। वी न्यू देर बी अ लॉट ऑफ हर्डल्स इन इट, क्योंकि कोई भी इसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा, रूल्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड और बड़े मुश्किल थे। और मैंने देखा है आपने उनको फेस किया। बहुत ज़्यादा हर्डल्स, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बिल्कुल। ऑपोजिशन, कई टीम्स ने कई दफ़ा ये कहा कि हम छोड़ देंगे लीग, ओह। एंड बट दे स्टिल केम बैक बिकॉज इतनी रेगुलर फुटसॉल मिल रही थी उनको, हफ्ते में 3 मैचेस मिल रहे हैं, प्रॉपर 40 मिनट्स का मैच और होता एक था, प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल सारे। रहा है और एक एग्जैक्टली ठीक है। तो पहले उस चीज़ को पुश किया, फिर उसी लीग की डिवीज़न बी कराई, तब तक ना सारे इस रूल से यूज टू हो चुके हुए थे। ठीक है। अब ये टाइम आ गया था कि अब लोग कह रहे थे कि हमने पुरानी वाली फुटसॉल खेलनी नहीं है, तो अब आप जो LST टूर्नामेंट करा रहे हैं ना उसमें भी यही रूल्स फॉलो हो गए हैं। ओके। अब वो होती थी 12-12 टीम्स की लीग, ये था 156 टीम्स का टूर्नामेंट। ओके। अब इसमें आपके पास दिन है 5, उसमें थे टाइम 2 महीने का तो एक लीग के लिए। बिल्कुल ठीक। तो इसमें उस चीज़ को ना कराना एक बहुत बड़ा हर्डल था। ठीक। हमने अपनी कॉस्ट जो हैं वो सब्सटेंशली इंक्रीज़ की हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर कोई ऑफिशियल चीज़ है तो हमारे लोकल प्लेयर को मौका मिलना चाहिए कि वो ऑफिशियल चीज़ को सीखे और उसका एक्सपीरियंस ले। सही बात है। इसमें हम लोगों ने नुकसान भी बहुत उठाए। मैं आपको एक बड़ी बेसिक सी चीज़ बताता हूँ कि हमारे आज तक जितने LST हुए हैं उस पे 2 रेफ होते थे और रेफ्स की हमारी टोटल कॉस्ट होती थी 50,000 रुपये। ओके। इस दफ़ा हम लोगों को 6 रेफ्स रखने पड़े, क्योंकि एक तो बहुत हेक्टिक था, 2 रेफ्स पर मैच मस्ट होते हैं फुटसॉल में। बिल्कुल ठीक है। तीसरा हम लोग बैकअप रखते थे कि कोई थके तो वो उसकी जगह रिप्लेस ठीक करे। है। ठीक हम है। लोगों की कॉस्ट फ्रॉम 50,000 वेंट अप टू 2 लाख सिर्फ रेफरीज की, अच्छा। एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू गिव अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म कि जहाँ एक बच्चा खेल के अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन रहा है ना, तो उसको पता है कि मैं फुटसॉल इंटरनेशनल जिस रूल से खेली जाती है ना उस रूल्स में उस स्ट्रक्चर में खेल के मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाऊँ। ऐसे नहीं बना मैं कि यार कि मैं किसी भी तरह की फुटसॉल हो रही है और उसमें मैं सबसे अच्छा खेल गया हूँ तो मैं मतलब आप बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि इट्स अ प्रॉपर फुटसॉल लीग, इट्स नॉट एन या ऑर्डिनरी लीग आप आया इधर वो खेलें। चीज़ आती है कि डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड ग्रूमिंग, कि स्किल बच्चे में है, ग्रूमिंग एंड डिसिप्लिन तब आएगा जब वो ऑफिशियल रूल्स को फॉलो करके खेले। ट्रू। क्या फ़ायदा है अगर वो इस तरह अपनी स्किल दिखाता रहे, वैसे तो फिर जाके अकेले क्रॉस बार चैलेंज ही करते रहो, जाके पोल को मारी जाओ, अपने अपने वो ट्रिक्स करते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल ठीक तो है। हमारा डेफिनेटली फ्यूचर में प्लान है 11 साइड के अंदर भी आने का, लेकिन उसके लिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे कुछ कंपनीज हमें इतना ट्रस्ट करें कि हम लोग एक्चुअली वर्क कर रहे हैं टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द गेम। गुड। और कंपनीज को ज़ाहिर कमर्शियल एस्पेक्ट चाहिए होता है, तो कमर्शियल एस्पेक्ट के लिए इसको इतना बड़ा नाम बनाएं कि कल को हम 11 साइड भी इंट्रोड्यूस करें तो पूरे पाकिस्तान से टीम्स अच्छा, आए। आप अभी जो आपका इनिशियल प्लान है 5 साइड को आप लोग को दे रहे हैं, अच्छा है, उसको आप कर रहे हैं लोगों में। आपका जो नेक्स्ट प्लान है वो है 11 साइड, ठीक जी है, जैसा आपने मुझे बताया। 11 साइड के लिए आपको लगता है कि फैसिलिटीज बहुत थोड़ी हैं? बहुत थोड़ा। लेकिन ग्राउंड्स तो अगर आप लाहौर पे भी अगर आप ये टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज कराएं, जो कि इंशाल्लाह आप कराएंगे, जरूर कराएंगे और बड़ी अच्छी बात है, हम आपको पूरा सपोर्ट देते हैं इस मामले में। तो आपको लगता है कि बहुत कम है 11 साइड कराने के लिए ग्राउंड की फैसिलिटी? हार्डली हार्डली कोई फैसिलिटी, और जो हैं उनकी हालतें देख लें। बिल्कुल ठीक आज से अगर हम 10 साल पहले चले जाएं ना तो तब फुटसॉल और 7 साइड का किसी को नहीं पता होता था, तब होती है 11 है। साइड थी। 11 साइड
और 11 साइड बड़ी फेमस गेम थी और हर ग्राउंड बनता भी 11 साइड का था, टीम्स आपकी सारी 11 साइड थी। लेकिन देन अगेन वही कमर्शियल एस्पेक्ट और छोटे टाइम स्पैन की वजह से ना लोग छोटे करते गए उस चीज़ को रबा के 5 साइड एंड पे विदाउट रोक हैविंग एनी स्ट्रक्चर। दिया। एग्जैक्टली। ठीक है। और फिर इसके स्ट्रक्चर भी बनना शुरू हो गए क्योंकि इसके स्ट्रक्चर जो हैं वो अर्निंग भी थे। जो आजकल आपकी ये सारी स्पोर्ट्स फील्ड्स बन रही हैं, देर अर्निंग गुड आउट ऑफ इट। ठीक है। एंड इट्स द आई थिंक ईजिएस्ट एंड फास्टेस्ट रनिंग बिजनेस राइट नाउ। ठीक है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे पास एक छोटी सी अपनी फील्ड है, तो इट्स द ईजिएस्ट बिजनेस टू डू राइट नाउ। और आप अगर यही चीज़ को 11 साइड में बनाने जाओगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी ऊपर चली जाती हैं कि आप उसका सोच ही नहीं सकते, उसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल हो बहुत जाएगी। मुश्किल हो जाती है। तो मैं तो इस चीज़ में कहूँगा कि 11 साइड के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ना हमें हैवीली गवर्नमेंट का सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर तो वो एक्चुअली चाहते हैं कि हमारी जिस तरह क्रिकेट टीम आज एक नाम है, बेशक जैसी मर्जी, लेकिन उस तरह हमारी फुटबॉल में भी नाम हो, और हर स्पोर्ट में होना चाहिए। हमारे और इंडिया में फ़र्क क्या है, दे थ्रो मनी। उनकी गवर्नमेंट वही इतना ना, पैसा जितना फेंकती गुड़गाली है, उतना मीठा। इतना पैसा फेंकती है हर स्पोर्ट बिल्कुल में ठीक है। कि आप मतलब कि उनको दुनिया जानती है और दुनिया को पता है कि इंडिया के बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं है। सर्वाइवल नहीं है। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, ना करें उस लेवल पे। ठीक है। आपने ज़रूर उनके साथ कम्पीट करना है, अब ना करें उस लेवल पे, ठीक है। आप अपने लेवल पे तो उस चीज़ को करें ना। आपकी जो कुछ तो चीज़ें करें, बनी हुई मतलब। हैं वो वैसे की वैसे पड़ी हुई हैं, बिल्कुल। सालों साल पड़ी हुई हैं। के ब्लॉक वाले स्टेडियम में लेजेंड्स एकेडमी स्टार्ट हुई है, उससे पहले वो स्टेडियम कब से खाली पड़ा खाली हुआ है। बिल्कुल। कोई क्रिकेट के लिए 2-3 बुकिंग्स आ गई तो वो ले ली हैं, डीएचए ने भी छोड़ा हुआ है उस चीज़ को। बिल्कुल। कोई हमारी फैसिलिटी बनती है तो उसमें मेंबरशिप्स इतनी महंगी हैं, उसमें बुकिंग कॉस्ट इतनी महंगी हैं कि एक 11 साइड के आज जो टीम्स रह गई हैं ना, वो रह गई हैं क्लब्स, जो छोटे छोटे क्लब्स हैं जिनके पास इतने फाइनेंशियल सपोर्ट्स नहीं है। तो वो लोग किधर खेलें, और वो उनका क्या माइंडसेट करें। भी पुरानी फुटबॉल वाली पुरानी है। फुटबॉल वही वाला ना, एजुकेशन। एजुकेशन नहीं, ग्रूमिंग नहीं है, उनको कमर्शलाइजेशन नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल फुटसॉल वालों को मिलती वैसे जा कुछ रही उनकी है अपनी तो हरकतें भी हैं। वो तो डेफिनेटली कुछ हर उनकी जगह ही अपनी होती हरकतें है, भी वो हर सिस्टम जगह की हैं, होती हैं। बाकी उनको सपोर्ट बाकी नहीं है। अच्छा, आप जो है आपका 5 साइड से इंशाल्लाह आपका 11 साइड की तरफ अप्रोच करने का प्रॉपर प्लान है। अच्छा, अगर भी मैंने देखा है कि एलएसटी में काफ़ी टीम जो है वो कराची से भी आई हैं। बिल्कुल। पिंडी इस्लामाबाद से तो आती ही हैं, लेकिन कराची से भी आपने बड़ी 15 टीम्स इस दफ़ा 15 हमारी टीम कराची अभी से आई कराची हैं। से आई हैं। बड़ा अच्छा लगा देख के कि बाकी जगह से भी आ रही है। आप क्या एलएसटी को लाहौर के अलावा कराची इस्लामाबाद में लेके जाने का इरादा करते हैं? डेफिनेटली हम लोगों का प्लान है कि इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट ईयर और 2 हम लोग 11 या 12th एडिशन जो है इसका वो इस्लामाबाद में पहले स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि हमें वहाँ से मतलब रिक्वेस्ट भी आई हैं। क्योंकि इस्लामाबाद में ना अभी तक कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है जो इवेंट्स करा रही हो, ठीक है। टीम्स खुद हैं जो इवेंट्स करवाती हैं। ठीक है। तो एक न्यूट्रल उनको बॉडी चाहिए जिसके ठीक है। थ्रू ये डिमांड आई है, तो हम लोगों ने इस बारे में सोचा है, ज़ाहिर है। लेकिन ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू इरादा नहीं ग्रो था। एज वेल, और एवरीवन वांट्स टू ग्रो। ठीक प्लान है। था लेकिन इतना जल्दी नहीं था। लेकिन अब मतलब लोगों को पसंद आया इवेंट इस दफ़ा, ठीक बहुत है। एक नेशनल लेवल पे हो गया था ये इवेंट। ठीक है। तो उस वजह से हमारा प्लान है अगले 1-2 साल में इंशाल्लाह हम लोग ठीक है। इसको लेके जाएं इस्लामाबाद में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट सिटीज़ में इसको करेंगे ठीक है। इंशाल्लाह ग्रो। सर भाई, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये तो 3 बड़े शहर हैं जहाँ फुटबॉल खेली जाती है। आप इन तीनों शहरों को कंपेयर करें फुटबॉल वाइज एंड टैलेंट वाइज, आप किसको कैसे रेट करेंगे देखें और फुटबॉल क्यों करें? फुटसॉल दोनों इस्लामाबाद इस वक्त दोनों शहरों से बहुत ऊपर है। अच्छा। उनका एकेडमी स्ट्रक्चर बहुत पुराना है। उधर जो बच्चे हैं वो पता नहीं कहाँ से, लेकिन इतना अच्छा टैलेंट है कि वो नो डाउट, वैसे सही कह बाय रहे हैं। फार आउट प्ले कर रहे हैं लाहौर कराची को, बाय फार आउट प्ले कर रहे हैं वो लोग। कराची लाहौर बड़े सिमिलर लेवल पे, उनके कंपटीशन भी बहुत आपस में मिलता जुलता सा है। कराची में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये था, इफ़ वी टॉक अबाउट फुटसॉल, कि वहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी। उधर बहुत छोटी छोटी फील्ड्स थी जिधर वो खेल रहे थे। तो अब उधर बनना शुरू हो गई हैं, तो उनकी भी टीम्स ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया, तो वो लाहौर और वो बड़े अच्छे कंपटीशन पे हैं। लेकिन इस्लामाबाद बाय फार बहुत और ऊपर है आप अभी देखें इन दोनों हमारी से। पाकिस्तान की फुटबॉल टीम में काफ़ी जो लड़के मेजोरिटी वो इस्लामाबाद पिंडी से इस्लामाबाद ही से हैं। बिल्कुल। पिंडी और से हैं। इस्लामाबाद को ये भी एडवांटेज एक आ जाता है कि उधर पिंडी, पेशावर, वो सारे लोग पढ़ने, पेशावर से भी केपीके ऐसे से ही ज़्यादातर लोग भी ऐसे ही पढ़ने इस्लामाबाद वाले या पिंडी एरिया में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो भी उनको ना एक ज़रा वाइडर वो बॉर्डर मिल जाता है जिधर उनके पास प्लेयर्स एक जनरेट हो सकते हैं। और ये तो हमारा राय है कि हमारे जो पठान भाई हैं वो लोग वैसे ही ज़रा मेहनत ज़्यादा ही करते हैं जिस भी मेहनत चीज़ करते में हैं, करते और हैं। वैसे भी हाँ, मैंने देखा कि पठान कम्युनिटी जो है ये फुटबॉल में ज़्यादा शौक भी ज़्यादा रखते शौक हैं। है। और आप अपनी टीम में भी देख लें, आपकी इंटरनेशनल प्लेयर्स को निकाल के बाकी कुछ प्लेयर हैं वो काफ़ी चित्राली, बिल्कुल हुंडई और ये पठान बरादरी जो बिल्कुल, है वो नॉर्दर्न ज़्यादा। एरिया से हमारे जो प्लेयर्स हैं ना वो ज़्यादा मतलब जनरेट हो रहे आप हैं फुटबॉल इस्लामाबाद को साइड। टॉप पे रख रहे हैं और लाहौर और कराची को जो है वो एक इक्वल लेवल को रखें। सर भाई, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि क्रॉस बार जो है एक बड़ा सा इनिशिएटिव पाकिस्तान में लेके आना चाह रहा है।
ऑनलाइन फुटबॉल फील्ड्स की बुकिंग और डिफरेंट टीम्स और उनके प्लेयर्स को ऑन बोर्ड लेके आना चाह रहा है। और इन फ्यूचर आप बहुत देखेंगे कि इनका जो है वेबसाइट और इनकी ऐप जो है वो भी जल्द लॉन्च होगी। और वो जो है सारा जो है फुटबॉल का सिस्टम को है वो एक नए नए सिस्टम में तब्दील करना चाह रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि क्रॉस बार जो जो इनिशिएटिव लेके आ रहा है ये फ्यूचर फुटबॉल को कितना हेल्पफुल करेगा? इनफैक्ट आपकी आप जो टूर्नामेंट एलएसटी करवाते हैं उसको कितना हेल्पफुल कर सकता है? लेकिन डिजिटलाइजेशन ऑफ एनीथिंग इज़ गुड, और वही हमारा सही प्रोग्रेसिव वे है गोइंग फॉरवर्ड। सही। तो जो आइडियाज़ हैं क्रॉस बार के, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड हम्म, एंड आई रियली लाइक देम, एंड आई एम वेरी होपफुल कि वो अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किए जाएँ तो वो बहुत बहुत ज़्यादा आसानियाँ और मतलब अप्रोचेबिलिटी प्लेयर्स के लिए भी और ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी और अकेडमीज़ के लिए भी ला सकते हैं। बिल्कुल। तो आई वुड रिकमेंड एनी कंपनी, मतलब मैं एक दो चीज़ें रिकमेंड करना चाहूँगा। पहली ये कि टेक इट स्लो बट टेक इट राइट। ठीक है। इसको जल्दबाजी में ख़राब नहीं करना क्योंकि ये चीज़ टेक्निकल है, बिल्कुल। इसको अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, ये इतना वेरी गुड आसान नहीं एडवाइस है। है बाय द वे। सेकंड मेरी ये है जो मैं हर एकेडमी को भी देता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी कंट्री है। ट्रू। आपने मिल के गुड़ खाना है। आप लोगों ने अपने कंपटीशन से लड़ के एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे लगे ना तो कभी कुछ नहीं चलेगा। ये मैं एकेडमीज़ को भी कहता हूँ कि आप लोग सारे मिल के बिना पाकिस्तान के बच्चों को पूरा नहीं कर सकते, वेरी तो लड़ते क्यों हो कॉन्सेप्चुअल यार वेरी इस चीज़ में। कॉन्सेप्चुअल। तो इधर भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके कॉम्पिटिशन्स भी आएंगे और आ चुके भी होंगे, हम्म, तो वर्क विद देम टू मेक इट अ बेटर थिंग फॉर एवरीवन, बिकॉज आप लोग इकट्ठे काम करोगे तब भी ये चीज़ आप लोग के लिए चलेगी। ठीक है। अज़ान भाई थैंक यू सो वेरी मच, आपने ऑलवेज आज टाइम दिया और आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू। व्यूअर्स आपने देखा कि अज़ान हमारे साथ हैं जिन्होंने फुटबॉल के बारे में डिटेल हमें बताया है और इन फ्यूचर जो है वो फुटबॉल का वो किस तरह लेके चलेंगे और उनके अपने इरादे क्या हैं फुटबॉल को आगे फ़रोग़ देने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पे वो किस तरह फुटबॉल को देखते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ हम फुटबॉल पे स्पोर्ट्स पे दोबारा बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे विद अनदर एंड न्यू गेस्ट। टिल देन बाय बाय।